11 तारीख के पहले गणेश उत्सव चलेगा। 11 तारीख के पहले 10 लक्षण पर्व चलेगा। दोनों पर्व के बीच में, दोनों त्यौहार के बीच में लोग आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और आपस में एक दूसरे से भक्ति नृत्य के साथ अपनी अपनी बात कहेंगे। उन बातों के बीच में संत का अभाव होगा, लोग संत से जुड़ पाएँ, संत के करीब पहुंच पाएँ, संतों से मुलाकात करें, संतों से बताएं, संतों से अपनी बात शेयर करें कि मैंने गणेश महोत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया, मैंने 10 लक्षण पर्व बहुत आनंद के साथ मनाया, इसलिए मैंने 11 को बुलाया है। क्योंकि एक मतलब गणपति वालों को और एक मतलब 10 लक्षण मानने वालों को, एक जैन धर्म को मानने वाले और एक हिंदू धर्म को मानने वाले, दोनों को जोड़ने का मतलब 11 तारीख। और सितंबर को इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ जो सितम है, जो कष्ट आया है, उस सितंबर को दिगंबर मिलकर के दोनों को एक करके एकता का संदेश दें, भाईचारे की भावनाओं को जोड़ने के साथ अपने अंदर क्षमा वीरस्य भूषणम, अहिंसा का संदेश, एकता का संदेश, हम एक हैं, यही संदेश के साथ हम लोग 11 सितंबर को आपको बुला रहे हैं। और जो भक्तांबर का शंखनाद लेकर के हमने एक अभियान चलाया है, आज तक भारत देश में मातृ डे होता है, पितृ डे होता है, आज तो वैलेंटाइन डे भी होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, लेकिन भारत में कहीं भक्तों का डे नहीं है कि सारे भक्त एक होके कोई अपनी बात कर सके। हिंदू अपनी बात करता है, मुस्लिम अपनी बात करता है, सिख अपनी बात करता है, ईसाई अपनी बात करता है, लेकिन कोई भक्त एक होके बात नहीं कहता है कि मैं भारत माता का भक्त हूँ। वो दिन कब आएगा कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके ये कहें कि मैं इस धरती माता का बेटा हूँ। इसी भावना के साथ हम लोग एक भक्त के साथ भक्तामर दिवस मनाना चाहते हैं। युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पर जा रही है, इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी इनके माता पिता की है। यदि माता पिता पहले से ही बच्चों के हाथ पकड़ के भगवान के द्वार पे चले ले जाते, उसी दिन बच्चा भाग्यवान हो जाता, गलत रास्ते पर नहीं जाता। भक्तामर क्या है? तो जो भक्त हैं उन्हें अमर बनाने का माध्यम है, क्योंकि हनुमान भक्त बना पहले, हनुमान भक्त बना तभी जाकर के हनुमान अमर हो पाया। कबीर रैदास, कवि तुलसीदास पहले भक्त बने, उसके बाद अमर हो पाए। मीरा पहले भक्त बनी, उसके बाद अमर हो पाई। संत ज्ञानेश्वर पहले भक्त बने, उसके बाद अमर हो पाए। तो आज जो क्रम है, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम अमरता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे धर्म के साथ नहीं, हिंदू धर्म में भी ऋषभ देव की चर्चा है, जिसको हम आदिनाथ में 9 अवतार मानते हैं, जो नवनाथ मानते हैं, जिसमें दत्तात्रेय का नाम आता है। मुस्लिम संप्रदाय में इसे पैगंबर का रूप देते हैं, जिसे मोहम्मद कहते हैं। सिख संप्रदाय में भी एक नाम आता है, एक ओंकार सतनाम, ऋषभ, उसमें ऋषभ देव का नाम आता है। ईसाई संप्रदाय में भी जो गॉड ब्लेस यू शब्द आता है, तो ब्लेस मतलब ऋषभ देव का ब्लेस। तो यहाँ पर जब आदि ऋषभ देव की बात आती है, तो ऋषभ देव की बात में भक्तों को अमर करने का उपाय बताया जाता है कि जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक कोई व्यक्ति अमर नहीं हो पाएगा। भक्तांबर 9वीं सदी से स्टार्ट हुआ। इसको लिखने वाले आचार्य मानतुंग स्वामी, इन्होंने धार नगरी के अंदर, मध्य प्रदेश मालवा के अंदर इन्होंने 48 काव्य का सृजन किया। जब वो कारागृह में कैद थे, 48 कारागृह में उनको बंधे हुए थे, उस समय उन्होंने प्रेयर किया, ऋषभ देव भगवान को याद किया। ऋषभ देव भगवान को जैसे याद किया, एक एक छंद पढ़ते चले गए और ऑटोमेटिक ताले खुलते चले गए। और जैसे पूरे 48 काव्य पूरे हुए, मानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर मिले। बिंदु बिंब मन्याह का इच्छति जनाह सहसा ग्रहीतुम। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि मैं बुद्धि के बिना आपकी प्रेयर कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक बच्चा बुद्धू बनकर के माँ की गोद में पड़ा रहता है, माँ जैसा बोलती जाती है बच्चा वैसा सीखता चला जाता है, तो मानतुंगाचार्य कह रहे हैं मैं भी बच्चा बन के आया हूँ, आप जैसा जैसा सिखाओगे मैं वैसा वैसा सीख जाऊँगा। ये भक्तांबर का अर्थ ये है
कि आज पूरे भारत में जो कष्ट आ रहे हैं, ये कलयुग में कष्ट आ रहे हैं, जो हमारे आचार्य मांगतुंग स्वामी हुए, उन्होंने अपने भक्त के का चिंतन किया। हमारे जो भक्त है, जो हमारे दुखी जीव है, वो कैसे बचे, कैसा वो दुख का निकाला करे। पहले तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुमार चेटर्जी जो कि भक्तामर और नमोकार मंत्र के ऊपर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्रोग्राम देते हैं, आज आपने उनके बारे में सुना, उनकी मुझे डेट मिली। दूसरी बात यह है कि मैं अकेला जब जूझ रहा था तो गुरुजी ने बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, मैं भरत भाई आपका प्रोग्राम करूंगा। जब पहली बार शांति से उनको मिला तो मैं उनका परम भक्त हो गया गुरुजी। और हम दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं। उनकी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है और मेरी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है। इतने में मैंने ऐसे ही बात किया हमारे आशीष प्रभुगावकर जी को, उन्होंने बोला भरत भाई जितना रुपया चाहिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। अब सुना में सुहागा हो गया, हमारे जिग्नेश भाई मिले। अब जिग्नेश भाई तो धर्म के लिए सब कुछ न्योछाव करने के लिए तैयार है। तो ये सब हाथ मुझे मिले और गेवारे साहब, दिलीप गेवारे साहब ने मुझे सबसे पहले कहा कि भरत भाई मैं अकेला करता हूं, आप ये प्रोग्राम कीजिए, लेकिन सबको साथ में लेके करना चाहिए। वो सोच करके ये प्रोग्राम मैंने किया है और सबका मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है, प्रोग्राम में भी मिला। इसी बात के साथ भक्तामर के बारे में और नमोकार मंत्र जो जैनों का सबसे महामंत्र है उसके बारे में कुमार चेटर्जी के मुंह से और गुरु भगवंतों के मुंह से जब सुना जाएगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्षणिक वैराग्य की तरफ आप बढ़ोगे। और इसके लिए एक लाइन याद आती है कि लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए। मुफलिस मतलब पैसे वाले हो गए, गरीब हो गए। लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए, दोनों खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और इसी छोटी सी जिंदगी में कुमार जी चेटर्जी साहब ने तो अपना जीवन कहीं ना कहीं धार्मिक स्पिरिचुअली सार्थक किया है। वो हमें आशीर्वाद दे, हमारे गुरु भगवान तक का आशीर्वाद है। और साथ में वसुनंदी जी महाराज भी विराजमान है उनके पूरे संघ के साथ। मैं वसुनंदी जी महाराज के बारे में कहूंगा तो उन्होंने प्राकृत भाषा में 300 ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे वसुनंदी जी महाराज श्री का भी यहाँ आना होगा, उनका भी हमें वचनामृत का लाभ मिलेगा। ये सब एक साथ में जब जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा महान दिन के रूप में विचरता है। ये एक धार्मिक प्रोग्राम है, आप सबको भी मैं विनती करता हूँ और आइए और धर्म लाभ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है, कार्य को लेकर आपको सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट इसको रहा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भरत भाई ने जब भी मुझे बताया कि भक्ताम्बर के ऊपर प्रोग्राम करना है, तो क्या हो गया कि एक्चुअली मैं 4 साल से भक्ताम्बर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवकाश था कि यहाँ पे करने के लिए। जैसा भरत भाई ने बताया, महाराज साहब ने बताया कि भक्ताम्बर जो है भारत की है, जैनों का नहीं है। तो मैंने भी भक्ताम्बर इस तरह से बनाया 44-48 के हिसाब से नहीं। भक्ताम्बर जो है संपूर्ण भक्ताम्बर है। तो मैं जो कर रहा था कि 8 प्रहर की 8 राग पे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 8 डिफरेंट ताल पे भक्ताम्बर, तो एक मुझे यहाँ पे प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि सचमुच भक्ताम्बर के जो एग्जैक्टली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, उस दिन हम स्टेज के ऊपर प्रयोग करके बताएंगे। और उसमें कोई चमत्कार नहीं, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड, इट इज़ द साइंटिफिक साउंड सिस्टम, साउंड फ्रिक्वेंसी। आपको जानते हैं कि जब गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो डॉक्टर जिस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं उसको लिथोट्रोपिक सिस्टम कहते हैं। भक्ताम्बर एग्जैक्टली द लिथोट्रोपिक सिस्टम। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये मंत्र की प्रभाव है। और उस दिन आपको देखने को मिलेगा। आई एम टेलिंग यू इस तरह से कि शायद ही इस तरह से प्रोग्राम कभी आपने सुने होंगे या तो कभी सुनेंगे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे ये पता ज़रूर चला है कि ये एक काव्य रचना है, ग्रंथ में काव्य रचना है। हम सभी लोगों को जिस भी धर्म की हो ये काव्य रचना, जिस भी
जाति की ये काव्य रचना हो, ज़रूर वो पढ़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे गुरुजी ने अभी फरमाया है कि ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है और इसका प्रचार हम जितना करेंगे उतना ही फ़ायदा मानवता को हो सकता है और शायद चिकित्सा का हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो हमारे सभी मित्र, स्पेशली भरत भाई को शुभकामनाएं दूंगा, कांग्रेट्स करूंगा। हमारे मित्र आशीष भाई और कुमार चैटर्जी साहब को तो मैं रेगुलर 7 साल से सुन के आ रहा हूँ। उनके जो भक्तांबर के लिए जो प्रसिद्ध है, वो जो गुरुवर के लिए, तो मैं सभी को निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम में आइए, सक्सेसफुल बनाइए। ये कोई जैनों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए, क्योंकि भक्तांबर ऐसा स्रोत है जिसके एक एक ग्रंथ में गाथाएं लिखी हुई है और वो गाथाओं को सुन के शायद जैसे हमारे मित्र आशीष भाई और भरत भाई ने जो बताया कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूर नहीं पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं भक्तांबर। और उसको आप सिद्ध कीजिए, उसको सही में वाचन कीजिए। मुझे इतना भरोसा है, मैं खुद हॉस्पिटल चलाता हूँ, बराबर है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हॉस्पिटल में कोई दर्दी, कोई मरीज नहीं आवे। खाली बस मैं ये निवेदन करूंगा और सभी धर्मवासियों को, नहीं खाली हिंदुओं को, सभी धर्मवासियों को कि एक बार भक्तांबर का स्रोत पढ़िए, बराबर, उसका ग्राथा पढ़िए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकित्सालय और हॉस्पिटल में जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही शुभकामना के लिए मैं हमारे वापिस भरत भाई को खूब खूब बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेन्द्र।